हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक वैकेंसी नोटिस जारी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नो यानी कि मेवात, वहाँ से एक वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ 8 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नो के अंदर 8 वैकेंसीज दी है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। सैलरी यहाँ पर रहेगी 25,500 रुपये, 25,500 फिक्स सैलरी यहाँ पर रहेगी। 8 वैकेंसीज दी गई हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। अब हम डिटेल में देखते हैं कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट की बात करें तो 8 वैकेंसीज दी गई है। 8 में से 4 जनरल के लिए है, एक DSC के लिए है, एक BC B कैटेगरी के लिए है और उसके बाद एक्स सर्विसमैन में एक DSC के लिए है और एक BC A कैटेगरी के लिए है। ये टोटल 8 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नूह के अंदर। उसके बाद आगे दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले। कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 शुड हैव पोजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट साइंस और इक्विवेलेंट, और इसके साथ साथ उसके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। देखो हिंदी होनी चाहिए, 8वीं में 10वीं में 12वीं में कॉलेज में कहीं भी आपने एक बार हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। दूसरा है इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। BA हो सकती है, BSc हो सकती है, BCom हो सकता है, BTech हो सकता है, BBA हो सकती है, और भी जो भी 3 साल के जो कोर्सेज हैं डिग्री के, ग्रेजुएशन के, डिप्लोमा नहीं, डिग्री मांग रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें डिग्री मांग रखी है, चीज़ ध्यान रखना, डिप्लोमा नहीं मांगा हुआ। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी 3 साल का हो तो वो नहीं, सिर्फ डिग्री मांग रखी है इसमें। जिसने डिग्री कर रखी है, जिसने कॉलेज कर रखा है 3 साल का कम से कम, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री होल्डर। BA BCom BSc BTech BBA जो भी है सारा कुछ। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम जो हरियाणा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है यानी कि मैक्सिमम 42 साल तक, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम जो हरियाणा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है तो उसके हिसाब से 40 से 42 साल मैक्सिमम एज मानी गई है, ठीक है। मिनिमम 18 साल आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। SC ST OBC वाले कैंडिडेट्स को भी एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। आगे बात करते हैं सिलेक्शन का। मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 विल हैव टू क्वालिफाई द इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट and its transcription at the speed of 80 words per minute and 20 words per minute respectively on computer. The candidate will also have to qualify a computer proficiency test. The prescribed stenography test shall held on 18th of October 2025. The candidate shall report the test sharp at 10 a.m. The candidate shall bring their own shorthand notebook and pencil. देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर बता रखा है और साथ के साथ ये बता रखा है आपका पेपर कब होगा।
सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें सबसे पहले सीधा सिंपल होगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसमें स्पीड होनी चाहिए, स्टेनो स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट की। ये ध्यान रखना, स्टेनो स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा उनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होगा वो होगा 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें डेट दे रखी है, टाइम भी दे रखा, सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है 18 अक्टूबर को। इसके अलावा जो शॉर्ट हैंड नोटबुक होती है और जो पेंसिल होती है वो भी कैंडिडेट्स को अपने खुद की लेके आनी है, वहाँ पर कुछ नहीं देंगे। शॉर्ट हैंड नोटबुक लेके जानी है और पेंसिल आपको खुद ही लेकर जाना है। 18 तारीख को आपका पेपर होगा, इसमें डेट भी पहले से ही दे दी है। बाकी जो डिटेल्स आएंगे एग्जाम के प्लेस के बारे में वो सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेवात से जो ऑफिशियल साइट है इनकी, इस साइट पर सारी डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी। आप 1 बाय 1 डिटेल्स बाद में चेक कर सकते हैं, लिंक ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो वो है 13 अक्टूबर। फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है इसकी वो है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। 13 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नू। ठीक है, मेल वगैरह नहीं करनी, आपको ऑफलाइन मोड में ही जमा करना है, यानी कि स्पीड पोस्ट, कुरियर या फिर बाई हैंड जाकर आप देकर आ सकते हैं। द कैंडिडेट शैल सबमिट एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर डली अफिक्स्ड विद हिज फोटोग्राफ कंटेनिंग डिटेल्स। देखो इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया है वो फिलअप करना है, आपकी फोटो चिपकानी है उसमें। ठीक है, जो जो डिटेल्स मांग रखी है वो सारी डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी है। साथ के साथ सारी कॉपीज अटेस्टेड कॉपी लगानी है, यानी कि 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, हरियाणा डोमिसाइल की, SC ST OBC जो कैटेगरी है वो अटेस्टेड कॉपीज उनकी लगानी है सभी डॉक्यूमेंट्स की। और ये एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नू। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रखा है कि कई बार गलती करते हैं बच्चे, अनसाइंड एप्लीकेशन फॉर्म पे लास्ट में साइन करने होते हैं खुद के, अगर कोई कैंडिडेट नहीं करता तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है। कोई अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ये ध्यान रखना है। सारी लिस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेवात की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको आना है। 18 अक्टूबर को आपका पेपर होगा, ये चीज इसमें क्लियरली मेंशन दे रखा है स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इस पेज का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, और ये कहाँ मिलेगा, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ऑफिशियल साइट खुलेगी, वहां से डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज न्यू एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। ठीक है, और उसके बाद डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पे ऊपर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको अपनी फोटो जरूर चिपकानी है। यहाँ पर आपको अपनी फोटो जरूर चिपकानी है, कोई भी ध्यान रखना, फोटो जरूर चिपकानी है। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस, सारी डिटेल आपको फिलअप करके लास्ट में यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर जरूर करने हैं। जो कैंडिडेट साइन नहीं करेगा उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेवात की तरफ से जारी किया गया है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, 8 वैकेंसीज हैं। सिंपल ग्रेजुएशन इसके अंदर मांगी गई है। 13 तारीख इसकी लास्ट डेट है और 18 तारीख को इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। शनिवार है 18 तारीख का, उस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सारा नोटिस आपको डिटेल में समझा दिया गया है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट के लिए लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट निकलवा के डिटेल्स फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नू के एड्रेस पर। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी
नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।